हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आइए पढ़ते हैं अस्थि धातु के वृद्धि लक्षण के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत का श्लोक देखेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं अस्थ्य अध्यस्थि अन्य अधिदंताश्च। मतलब यहाँ पे क्लियरली आचार्य सुश्रुत ने दो लक्षण बताया है जो कि अस्थि धातु की वृद्धि में देखे जाते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो है अतिरिक्त अस्थिया, मतलब जिसे ही उन्होंने अध्य अस्थि कहा है, विच इज कॉल्ड एज बोनी ओवर ग्रोथ। मतलब बोन का जब ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसके नॉर्मल लिमिट से आगे जब बोन बढ़ जाता है तो उसे बोला जाता है अधिअस्थि और अतिरिक्त अस्थिया। और उसी के बाद अतिरिक्त दांत, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने अधिदंत ये वर्ड यूज किया है वो यूज है अतिरिक्त दांत इसके लिए। अतिरिक्त दांत का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे सुपर न्यूमररी टीथ। ठीक है। सो इन दोनों लक्षण को हम अभी देखते हैं डिटेल में, और इसे हम मॉडर्न कोरिलेशन में समझ सकते हैं विद द हेल्प विद ऑस्टियोफाइट्स। मतलब बोनी ओवर ग्रोथ को हम समझ सकते हैं विद ऑस्टियोफाइट्स, एक्सोस्टोसिस और हाइपरोस्टोसिस। और सुपर न्यूमररी टीथ को हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो आयुर्वेद में जो अस्थि धातु की वृद्धि बताई है, मतलब इसमें अस्थि धातु का जो कठोर और स्थिरता वाला गुण है वो बढ़ जाने के कारण अस्थि धातु और ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर कहीं अलग जगह में अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। उससे इनका मतलब है अस्थि धातु की वृद्धि के लक्षण। और इसी को मॉडर्न साइंस में हम काफी मिलते जुलते कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टियोफाइट्स। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अध्य अस्थि, मतलब बोनी ओवर ग्रोथ के बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ऑस्टियोफाइट्स। देखते हैं ऑस्टियोफाइट्स क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं विद द अस्थि वृद्धि। ऑस्टियोफाइट्स ये बोनी आउटर ग्रोथ होता है, जिसे हम बोन स्पूर्स भी कहते हैं। बोन स्पर्स मतलब ये शार्प ग्रोथ जो होता है, बोन्स का जो ओवर ग्रोथ जब शार्प होता है तो उन्हें बोला जाता है बोन स्पर्स। ओके। सो ऑस्टियोफाइट्स ये बोनी ओवर ग्रोथ है, फॉर्म्ड मेनली नियर जॉइंट्स। ये जो ओवर ग्रोथ है ऑस्टियोफाइट्स है, ये मेनली जॉइंट्स के पास ही पाए जाते हैं। ये कॉमनली ऑकर होते हैं इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में हमें ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ एजिंग भी इसका एक कॉज है, लाइक एजिंग में भी ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एजिंग फैक्टर। उसके बाद क्रोनिक जॉइंट स्ट्रेस। जॉइंट स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक हो, जॉइंट्स पे काफी मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा हो और काफी अरसे से आ रहा हो, तभी भी ऑस्टियोफाइट्स ये डेवलप हो सकते हैं नियर जॉइंट्स। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, व्हेन कार्टिलेज डिजनरेट। सो जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं बोन्स के बीच में, जो कि बोन के एंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजनरेट हो जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए अगेन बोन का फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन करती है, और उसी को बोला गया है ऑस्टियोफाइट्स। ओके। जब कार्टिलेज डिजनरेट होता है तब बॉडी अब जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन करती है उसी मार्जिन में जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज था, उसे ही हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो इसके कॉमन साइट्स कौन से हैं? सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है स्पाइन में, देन उसके बाद नी में, हिल में और हिप में। ये चारों उसके कॉमन साइट्स है जहाँ पे हमें ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलता है। और सिम्टम्स हमें क्या दिखते हैं? तो सिम्टम्स में आता है पेन, स्टिफनेस और नर्व कंप्रेशन समटाइम्स। अगर इनकेस वहां पे नर्व प्रेजेंट होती है तो बोन के ओवरग्रोथ के कारण वहां पे जो नर्व प्रेजेंट है उसका कंप्रेशन हो जाता है। पेन और स्टिफनेस भी हमें देखने को मिलता है बिकॉज बोन के फॉर्मेशन हो जाने के कारण जॉइंट प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिस कारण से स्टिफनेस लक्षण हमें देखने को मिलता है। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको कार्टिलेज प्रेजेंट दिख रहा होगा, एंड यही यहाँ पे हमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है वहीं पे बोन का ओवर ग्रोथ वी कैन क्लियरली सी कि बोन के बीच में कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है और बोन ओवर ग्रोथ होके नेक्स्ट बोन के साथ वहां पे ज्वाइन कर रहा है, जिस कारण से पेन, स्टिफनेस और नर्व कंप्रेशन ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स, और ये मेनली कहाँ देखा जाता है? नियर जॉइंट्स रीजन। ओके। सो इसे ही हम आयुर्वेद में अधिअस्थि से समझ सकते हैं, अध्यअस्थि से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सोस्टोसिस के बारे में। एक्सोस्टोसिस भी अधिअस्थि का ही प्रकार है।
एक्सोस्टोसिस होता है एबनॉर्मल बिनाइन ओवरग्रोथ फ्रॉम बोन सरफेस, मतलब बोन सरफेस से जो ओवरग्रोथ हो रही है, बिनाइन ओवरग्रोथ हो रही है, उसे बोला जाता है एक्सोस्टोसिस। इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बोन से ये आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है। और इसके मेनली कॉजेस क्या है, क्रोनिक इरिटेशन, जेनेटिक कॉजेस भी एक फैक्टर आ जाता है एक्सोस्टोसिस के लिए, देन रिपीटेड स्ट्रेस के कारण, रिपीटेड मैकेनिकल स्ट्रेस अगर हो रहा है तो, एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज भी इसका एक वन ऑफ द कॉज है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आता है सर्फर्स ईयर। सर्फर्स ईयर मतलब ऑडिटरी कैनल जो होता है ईयर का, उसमें एक्सोस्टोसिस डेवलप होता है, मतलब ऑडिटरी कैनल में जो बोन्स प्रेजेंट होती है उनका ओवरग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उसे ही बोला गया है सर्फर्स ईयर। सो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमें क्लियरली बोन का ओवरग्रोथ ये देखने को मिल रहा है। दिस इज द एक्सोस्टोसिस, जिसे हम सरफेस ईयर से भी समझते हैं। दिस इज द ओरिजिनल इमेज। इस तरीके से हमें सरफेस ईयर या फिर ऑडिटरी एक्सोस्टोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मतलब बोन का ही ओवरग्रोथ हो जाना, बोन के किसी पार्ट का ओवरग्रोथ हो जाना, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बोन के पार्ट का यहाँ पे ओवरग्रोथ आपको दिख सकता है। सो इस ओवरग्रोथ को ही हम बोलते हैं एक्सोस्टोसिस। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो इससे पहले देखा था और एक्सोस्टोसिस, इन दोनों में क्या कॉमन है या फिर क्या डिफरेंस है। सो जो हमने ऑस्टियोफाइट देखा था, ऑस्टियोफाइट हमने देखा था कि फॉर्म हो रहा है, बोन का ओवरग्रोथ ही है, बट स्टिल ऑस्टियोफाइट का लोकेशन बताया गया है नियर जॉइंट्स। अगर नियर जॉइंट्स बोन का ओवरग्रोथ हो रहा है और वो कार्टिलेज के डिजेनरेट हो जाने के कारण हो रहा है, तो उसे बोला जाता है ऑस्टियोफाइट। एंड किसी भी बोन सरफेस में किसी भी दूसरे एरिया में अगर बोनी ओवरग्रोथ हो रहा है तो उसे बोला जाता है एक्सोस्टोसिस। ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि ऑस्टियोफाइट ये नियर जॉइंट्स मेनली फॉर्म होता है, एंड एक्सोस्टोसिस बोन सरफेस में कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरोस्टोसिस। ओके, हाइपरोस्टोसिस कौन सी कंडीशन है, ये भी अधिअस्थि के ही कैटेगरी में आती है। हाइपरोस्टोसिस का मतलब है एक्सेसिव थिकनिंग और ओवरग्रोथ ऑफ बोन। यहाँ पे क्या है, बोन का ओवरग्रोथ या फिर बोन की थिकनिंग, रादर देन ओवरग्रोथ हम इसे समझेंगे बोन की थिकनिंग हो रही है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, या तो बोन का होल पार्ट या फिर होल बोन या फिर बोन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे एबनॉर्मली थिक हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरोस्टोसिस। ओके, ऑस्टियोफाइट्स में हमने देखा था कि ओवरग्रोथ हो रही है नियर जॉइंट्स, देन एक्सोस्टोसिस में हमने देखा था कि बोन सरफेस में कहीं पे भी ओवरग्रोथ हो रही है, एंड हाइपरोस्टोसिस में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे बोन की ओवरग्रोथ से बेटर यहाँ पे बोन की थिकनेस बढ़ रही है, बोन थिकेंड ज्यादा हो रही है, उसे हम बोलेंगे हाइपरोस्टोसिस। इसके कॉजेज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जेनेटिक कंडीशंस और एजिंग चेंजेस के कारण भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो वो है डिश, विच स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस। अब ये एग्जैक्टली है क्या, सो डिश ये कंडीशन ये है कि इसमें जो बोन में लगी हुई लिगामेंट्स और टेंडेंस होती है, बोन से अटैच्ड जो लिगामेंट्स और टेंडेंस होती है, उनमें ग्रेजुअली क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है या फिर ऑसिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लिगामेंट्स और टेंडेंस में कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन हो रहा है, मतलब ही क्या हो रहा है, उनका बोन फॉर्मेशन हो रहा है। जो लिगामेंट्स और टेंडेंस है वो बोन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। लिगामेंट्स और टेंडेंस का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो बोन जितना हार्ड नहीं होता है, बट इस कंडीशन में ये हो रहा है कि लिगामेंट्स और टेंडेंस ये बोन जैसी हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन, और इसी हार्डनेस के कारण यह कंडीशन हाइपरोस्टोसिस हमें देखने को मिलती है। इसी के कारण जो एक्सेसिव बोन फॉर्मेशन हो रहा है वो हमें देखने को मिलता है, और ये जो कंडीशन है ये स्पेसिफिकली देखी जाती है अलोंग द स्पाइन रीजन, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, हाइपरोस्टोसिस ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। सो डिश ये कंडीशन आती है हाइपरोस्टोसिस में। इसमें भी क्या हो रहा है, बोन का ओवरग्रोथ हो रहा है, बट यहाँ पे ओवरग्रोथ जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे लिगामेंट्स और टेंडेंस ही बोन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, रादर देन कि बोन खुद बढ़ रहा है।
यहाँ पे लिगामेंट्स और टेंडन्स जो उस बोन से अटैच्ड है उनमें कैल्सिफिकेशन होके उनमें ओवरग्रोथ हो रही है या फिर वो बोन में रूपांतरित हो रही है। सो उसके बाद हम देखेंगे अधिदंता। हमने अभी अधिअस्थि के 3 एग्जांपल्स देखे, ऑस्टियोफाइट, एग्जॉस्टोसिस और हाइपोरोस्टोसिस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे अधिदंता। अधिदंता में हमें देखने को मिलेगा सुपर न्यूमररी टीथ, जिसे ही हाइपरडोंटिया भी कहा जाता है, हाइपरडोंशिया भी कहा जाता है। ओके, सो एक्स्ट्रा टीथ प्रेजेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल नंबर ऑफ द टीथ। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल नंबर ऑफ टीथ है उनसे अगर एक्स्ट्रा कोई टीथ प्रेजेंट होता है तो उसे बोला जाता है सुपर न्यूमररी टीथ। नॉर्मल नंबर ऑफ टीथ क्या है? डेसिडियस, मतलब ये मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20, और परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 32। इन नंबर्स के ज्यादा या इन नंबर को पार करके अगर कोई टीथ प्रेजेंट है, इवन इफ इट इज 1 टीथ, तो उसे कहा जाता है सुपर न्यूमररी टीथ और हाइपरडोंशिया। ओके, इफ एक्स्ट्रा टीथ डेवलप बियॉन्ड दिस, दे आर कॉल्ड एज सुपरन्यूमररी टीथ। इसके मेन कॉज क्या है? एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द डेंटल लैमिना ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे डेंटल लैमिना की बात हो रही है। डेंटल लैमिना ये एक डेवलपिंग टिश्यू होता है, ये एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो में प्रेजेंट होता है और इसी टिश्यू से टूथ का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस डेंटल लैमिना से ही एम्ब्रायोनिक लाइफ में टूथ फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जब ये डेंटल लैमिना एम्ब्रायोनिक लाइफ में एक्सेसिव एक्टिव हो जाते हैं, डेंटल लैमिना क्या हो रहे हैं? एम्ब्रायोनिक लाइफ में एक्सेसिव एक्टिव हो रहे हैं, उस कंडीशन में ये नॉर्मल नंबर से ज्यादा टीथ का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही हम सुपर न्यूमररी टीथ बोलते हैं। और ये एक फैक्टर हो गया। और जो दूसरे फैक्टर्स है, समटाइम्स ये सुपर न्यूमररी टीथ ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्या? जेनेटिक फैक्टर्स, डेवलपमेंटल सिंड्रोम के कारण भी ये हमें देखने को मिलता है और फैमिलियल टेंडेंसी के कारण भी ये कंडीशन आती है। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल नंबर्स, ये आपको यहाँ पे सुपर न्यूमररी टीथ देखने को मिलते हैं। इसे ही आयुर्वेद में कहा गया है अधिदंता। सो अस्थि धातु की वृद्धि में हमने ये 2 लक्षण देखे, जिसमें आता है अस्थि की अतिवृद्धि और दंत की अतिवृद्धि। उससे हमने क्लियरली मॉडर्न साइंस में किस चीज से समझ सकते हैं वो हमने देखा। So that's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture with a new topic. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you for watching this video.